हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम का मेंस्ट्रुएशन पार्ट। तो इस मेंस्ट्रुएशन का हम लोगों ने अब तक जो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं वो है सिलेंडर और कोन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है स्फीयर। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं स्फीयर चैप्टर। तो स्फीयर चैप्टर जाने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि स्फीयर होता क्या है। तो स्फीयर क्या है? स्फीयर है एक सर्कल का 3 डायमेंशनल फिगर। सर्कल जो है हम लोगों ने किया था, सर्कल कैसा होता है, ये हो गया एक सर्कल। तो इस सर्कल का ही 3 डायमेंशनल जो फिगर होगा, जैसे कि मान लो फुटबॉल, ठीक है, तो ये हो गया एक स्फीयर जिसका एक सेंटर है और इस सेंटर से ये हो गया एक रेडियस। ओके, मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस है आर। ओके, तो स्फीयर का मैथ स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को स्फीयर का कुछ फार्मूलाज जानना होगा। तो वो क्या क्या है? तो पहले हम लोगों को जो जानना है वो है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये स्फीयर है तो इसका कुछ वॉल्यूम भी रहेगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है एक स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये दोनों बेसिकली मेन फार्मूला है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर स्फीयर ऐसे पतला तो दिखने में होता नहीं है। मान लो कि एक स्फेरिकल टैंक है जिसके ऊपर का हिस्सा सीमेंट से मोटा किया गया है, ठीक है, तो कैसे हो जाता है? तो ये स्फीयर का एक अंदर का एक स्फीयर हो जाता है, एक बाहर का एक स्फीयर है। मैं मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से जो बाहरी हिस्सा है उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और अंदर का जो रेडियस है वो है मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। ओके, तो ऐसे जो स्फीयर होता है जिसका बाहरी पार्ट थोड़ा मोटा होता है, अंदर में स्पेस रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। और ये बेसिक ये होता है स्फेरिकल शेप, तो इसको हम लोग कहेंगे स्फेरिकल शेल। ओके, तो इस स्फेरिकल शेल का देखो थिकनेस कितना आ गया। ये जो बाहर का हिस्सा है, मतलब मान लेता हूँ मैं ओ ए, ये बाहर का रेडियस है, और ओ बी ये इनसाइड इनर स्फीयर का रेडियस है। ओके, तो ये ओ ए जो हो गया वो ओ ए है आउटर रेडियस। ओके, और ये जो ओ बी है वो है इनर रेडियस। ओके, तो इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना आ गया? तो थिकनेस हो गया, अगर मैं बाहर का रेडियस से अंदर का रेडियस माइनस कर दूंगा तो उसका थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, इतना सा ही जो पार्ट है ये है थिकनेस। ओके, अब ये थिकनेस तो आ गया। अब इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना स्पेस है इस स्फीयर में? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखो, बाहर का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम से मैं अगर अंदर का जो स्फीयर है ये जो इसका वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो बाहर का कितना है? 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल पाई आर क्यूब। ओके, तो मतलब देखो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो आया कितना? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये हो गया एक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम। ओके ओके, तो ये अब हम लोग आते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता क्या है? हम लोगों ने पहले क्या किया था, एक स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर हम लोग बीच से काट देंगे तो ये स्फीयर जो है आधा हो जाएगा। ओके, तो ये जो आधा स्फीयर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया एक हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है आर। तो ये हेमिस्फीयर है, मतलब पूरा जो स्फीयर था उसका आधा हो गया। तो ऐसे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा? ये हो गया हेमिस्फीयर। ओके, अब ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पूरा सर्कल का पूरा जो स्फीयर था उसका सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर आधा हो गया तो इसका सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। ओके, लेकिन ये आधा है नहीं। देखो इसका ये जो पोर्शन है ये आधा हिस्सा है, और ऊपर का जो पोर्शन है ये पोर्शन एक सर्कल है। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हम लोग कहेंगे तो ये जो टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का आएगा, ये क्या आएगा? ये आएगा ये जो आधा हिस्सा है उसके साथ ये ऊपर का जो सर्कल है, इस सर्कल का भी एरिया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना आता है? पाई आर स्क्वायर। तो मतलब कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यहीं पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हेमिस्फीयर का जब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से गलती हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो सरफेस एरिया हो गया। अब आता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा? एक पूरा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हेमिस्फीयर है तो ये हाफ हो जाएगा। तो मतलब कितना आ गया? ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो हेमिस्फीयर हो गया, स्फेरिकल शेल हो गया और स्फीयर हो गया। मैंने ये 3 बता दिया। अब देखो ये तो पहले मैंने जैसे स्फेरिकल सेल मैंने बताया था, सिमिलरली हेमिस्फेरिकल सेल भी आएगा। हम लोगों को जानना पड़ेगा एक हेमिस्फेरिकल सेल कैसा होता है। हेमिस्फेरिकल सेल, ओके, मैं मान लेता हूँ ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल हो गया, और ये है हेमिस्फेरिकल सेल का कार्व्ड सरफेस एरिया। ओके ओके, हेमिस्फेरिकल सेल ऐसे दिखता है।
तो देखो हेमिस्फेरिकल सेल जो है, इस हेमिस्फेरिकल सेल का जो थिकनेस है, जैसे स्फीयर का थिकनेस हम लोगों ने किया था, तो हेमिस्फेरिकल सेल का भी ऐसे थिकनेस आएगा। मैं मान लेता हूँ बाहर का रेडियस कैपिटल आर है और ये अंदर का रेडियस है स्मॉल आर, तो थिकनेस कितना आ जाएगा, थिकनेस आ गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, अब देखो इसका जब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो इसका देखो कार्व सरफेस एरिया तो एक बाहर के साइड है, एक अंदर के साइड कार्व सरफेस एरिया है, और ऊपर का जो है वो क्या है, ऊपर का देखो दोनों सर्कल दिया हुआ है। ओके, ऊपर का देखो दोनों सर्कल दिया हुआ है, मतलब वो एरिया ऑफ बेस जो हेमिस्फेरिकल सेल है इसका ऊपर में देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ऊपर का एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ बेस। तो एरिया बेस एरिया कितना है, बेस एरिया देखो बड़ा वाला जो सर्कल है उससे छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो तो इसका बेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो बेस एरिया कितना आ गया, बेस एरिया हम लोगों का आ गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब देखो कार्व सरफेस एरिया एक तो बाहर के साइड है और एक अंदर के साइड है, तो कार्व सरफेस आउटर कार्व सरफेस एरिया कितना है, ओके, आउटर कार्व सरफेस एरिया कितना आएगा, आउटर कार्व सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या है, एक हेमिस्फीयर का कार्व सरफेस एरिया देख लो, हेमिस्फीयर का कार्व सरफेस एरिया देखो, कार्व सरफेस एरिया हम लोगों ने क्या निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर, तो जो ये जो हेमिस्फीयर है इसका आउटर कार्व सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। ओके, सिमिलरली इसका इनसाइड जो हेमिस्फीयर है इसका कार्व सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका भी आएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू ये जो तीन एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, मतलब एरिया ऑफ बेस, आउटर कार्व सरफेस एरिया और इनसाइड कार्व सरफेस एरिया, इन तीनों ऐड हो जाएगा तो टोटल कार्व सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा। तो टोटल कार्व सरफेस एरिया का मतलब है आउटर कार्व सरफेस एरिया प्लस इनसाइड कार्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या था, पाई ये था। ओके, तो देखो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू देखो ये दोनों मिलके 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों देखो माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों का क्या आ गया, पाई कॉमन अगर आ जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का हो गया हेमिस्फेरिकल सेल का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, ये कैसे आता है ये आप लोग जरूर समझ गए होंगे अब तक। अब हेमिस्फेरिकल सेल का तो सरफेस एरिया का हिस्सा खत्म हो गया, तो अब आ जाते हैं हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम भी वही है, वॉल्यूम हम लोगों ने जैसे किया था, वॉल्यूम पहले तो हेमिस्फेरिकल सेल है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखो यहाँ का एक थिकनेस है तो इसका कितना आ जाएगा, हम लोगों ने क्या निकाला था, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब इसका आ गया, तो ये हेमिस्फेरिकल सेल है जिसका बाहर जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर, तो इनसाइड रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो यही था फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं इसका जो मैथ्स है ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला को यूज़ करके। तो अब आज आ जाते हैं मैथ्स पे। तो पहला सवाल जो है वो क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस दे दिया गया है। तो देखो हम लोगों को पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लोग जो पहला दिया है देखिए 14 सेंटीमीटर है रेडियस और दूसरा देखिए 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ओके, 4 × 22/7 × 14 स्क्वायर, मतलब 14 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया और सरफेस एरिया का कितना आता है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही है, तो ये हो गया। तो ये कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस आर की जगह पे आप लोग ये पुट कर दो, 4/3 इंटू पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब का मतलब हो गया 0.63 होल क्यूब। और देखो यहाँ पर मीटर यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। ओके, तो ये भी कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर बोल दिया गया है। तो पहले हम लोगों को देखो डायमीटर बोल दिया गया है। डायमीटर अगर हम लोगों के पास है, डायमीटर मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो रेडियस इक्वल्स हो जाएगा डायमीटर जो है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 21 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 10.5। ये आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये 10.5 लिखने से क्या होगा पॉइंट से आ जाएगा, तो इस ये पॉइंट से हम लोगों को मैथ सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये जैसे 21/2 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखो हम लोगों का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना आसान हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 × 22/7 इंटू आर को हम लोग कर देते हैं 21/2 होल स्क्वायर, मतलब 21/2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखो ये 2 × 2 4 है, ये 4 कैंसिल हो गया, 7 × 3 = 21 है, तो मतलब 22 × 63। ओके, तो ये हो गया 66 और ये हो गया 132 + 6 मतलब 138 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगर इसको हम 10.5 लेके हम लोग ये मैथ्स करते तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने 21/2 को यूज़ किया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है, ए शॉर्ट पुट इज ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर।
तो एक शॉर्ट पुट इज ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका रेडियस बोल दिया गया है ये स्फीयर का। तो रेडियस कितना है, तो पहले लाइन से हम लोग को रेडियस मिल गया 4.9 सेंटीमीटर है रेडियस। अब बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ इस मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो देखो डेंसिटी जो दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, देखो 7 पॉइंट, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी आ गया 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का वेट है 7.8 ग्राम। ओके, डेंसिटी यही दिया हुआ है। तो अब बोला गया है कि मास, इसका मास कितना है ये निकालना है। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब जो है ये क्या है, किसका यूनिट है, ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम का यूनिट। ओके, तो डेंसिटी जो निकाला जाता है ये वॉल्यूम के हिसाब से निकाला जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इसका वेट है वही है डेंसिटी। तो मास कितना आएगा, मास इक्वल्स टू हो जाएगा जो वॉल्यूम है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। ओके, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पहले हम लोग को यहाँ पर देखो मास निकालने के लिए बोला गया है और हम लोगों को रेडियस भी बोल दिया गया है कि 4.9 है। तो हम लोगों को पहले क्या निकालना है, हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा कि इसका ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, आर ऑलरेडी हम लोगों के पास है 4.9, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब कितना है 4.9 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोगों का वॉल्यूम आ गया। अब क्या बोला गया है, डेंसिटी भी बोल दिया गया है। तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो वॉल्यूम आ गया और ये जो डेंसिटी आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, देखते हैं कितना आ जाता है। तो देखो, अच्छा और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ग्राम यूनिट है तो ग्राम के साथ सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगर यहाँ पर केजी दे देता तो इसके साथ हम लोगों को ये मीटर क्यूब लाना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर ग्राम हो गया तो इसका मतलब इसके साथ सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन ये केजी हो जाता तो पहले हम लोगों को केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होता, इसको हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर 7.8 ग्राम ना देके इसको 7.8 केजी दे दिया, तब हम लोग क्या करेंगे, और इसका यूनिट जो है ये सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऐसे हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो निकाल रहे थे इसका मास क्या है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम कितना आया था 4/3 22/7 इंटू 4.9 होल क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.8 से, तो मास का यूनिट क्या है ग्राम। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आया 4/3 इंटू 22/7। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 7.8 ग्राम। ओके गाइस, अब देखते हैं कितना आ जाता है, ये आ गया 3845.44 ग्राम। ओके, तो ये ग्राम आ गया, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3845.44 डिवाइडेड बाई 1000 केजी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3.845 केजी, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। डायमीटर निकालने के लिए बोला गया है, सरफेस एरिया बोल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है। मैं मान लेता हूँ कि लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज रेडियस इक्वल्स टू स्मॉलर। ओके, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। ओके, तो ये जो सरफेस एरिया हो गया 4πr², तो यहाँ पर सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 4πr² का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो ये 4πr² कितना है 154, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू हो गया 154। ओके, तो मतलब देख लो, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो देखो कितना आएगा r² इक्वल्स टू ये 7 इंटू 7 हो गया डिवाइडेड बाई 4 हो गया। ओके, तो r कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया रूट ऑफ दिस वन, मतलब ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2, तो r का वैल्यू आ गया। तो लेकिन हम लोग को ये बोला गया है कि डायमीटर निकालो, तो डायमीटर कितना आ जाता है, डायमीटर इक्वल्स टू जो रेडियस है उसका डबल, तो ये हो गया हम लोगों का डायमीटर, 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 7 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि फाइंड द कार्व्ड सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक हेमिस्फीयर है, हम लोगों को पता है कि जो स्फीयर का सरफेस एरिया है, कार्व्ड सरफेस एरिया जो स्फीयर का है वो कितना है 4πr², और ये अगर हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर का कार्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, जो इसको 2 से डिवाइड कर दो हाफ हो जाएगा, तो ये 2πr² हो गया एक हेमिस्फीयर का कार्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पर रेडियस ऑलरेडी हम लोगों के पास है 21 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का कार्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, तो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r², मतलब 21 इंटू 21, तो ये कैंसिल हो गया, तो मतलब आ गया 44 इंटू 63, तो 44 इंटू 63 करके देख लो कितना आ जाएगा, मतलब हो गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हो गया हम लोगों का हेमिस्फीयर का कार्व सरफेस एरिया का आंसर। ओके, अब आ जाते हैं, देखो ये तो हेमिस्फीयर का कार्व सरफेस एरिया हो गया। अब इसका बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कार्व सरफेस एरिया है प्लस बेस एरिया। ओके, जैसे ही एक स्फीयर को हम लोग काट देते हैं बीच से, तो ये जो हेमिस्फीयर आता है इसका ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो निकल के आता है। तो इसीलिए कार्व सरफेस एरिया के साथ हम लोगों को जो बेस है उसका भी ऐड करना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो कार्व सरफेस एरिया हम लोगों का क्या था 2πr², और बेस एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, तो बेस का एरिया कितना हो गया πr²। तो टोटल सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का हो गया 3πr²। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 22/7 × r² का मतलब कितना है, r² है 21, मतलब 21 × 21, तो 7 3 इसका 21 हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कितना आ जाता है, ये आ गया 66 × 63। तो ये कितना आ जाएगा 66 × 63 हम लोग करेंगे तो ये आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कार्व सरफेस एरिया का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। ना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दोस्तों क्या बोला गया कि एक हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल, जो ये बॉल जो है उसका शेप है हेमिस्फीयर, इसका इनर डायमीटर भी है, बोल दिया गया कि इनर डायमीटर इसका जो है ये है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द इनसाइड, टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हेमिस्फेरिकल एक ब्रास बॉल है जिसका अंदरूनी हिस्सा में अंदर में हम लोगों को टिन प्लेटिंग करना है, तो कितना कॉस्टिंग आएगा। ओके, तो जो हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल है उसको इनसाइड का हिस्सा में हम लोग करेंगे, ये हो गया एक हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर का बाहर का हिस्सा में हम लोग को करना नहीं है, अंदर का हिस्सा में करना है। तो ब्रास बॉल है, बॉल एकदम से पतला तो होगा नहीं, तो इसका इसीलिए एक आउटर रेडियस भी है, एक इनसाइड रेडियस भी है। तो इसका देखो इनर डायमीटर बोल दिया गया है, तो इनर रेडियस हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका जो है इनर डायमीटर क्या है, इसका जो है इनर डायमीटर बोल दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, इनर रेडियस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस आ गया। अब बोला गया कि जो ये इसका अंदर का जो हिस्सा है उसमें टिन प्लेटिंग करना है। ओके, तो अंदर का हिस्सा में टिन प्लेटिंग करना है। टिन प्लेटिंग एक बॉल का ऊपर का हिस्सा तो खाली रहता है, ऊपर तो टिन लगा नहीं सकते, तो अंदर जो ये जो एरिया है उसी में टिन लगाना है। तो हम लोगों को सिर्फ कार्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो ओके, तो कार्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, कार्व्ड सरफेस एरिया आ गया इसका हेमिस्फीयर है तो मतलब 2πr², तो मतलब कितना आ गया 2 × 22/7 × r² कितना है, यहाँ पर देखो 10.5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो एरिया निकला इस एरिया में टिन प्लेटिंग करना है। और टिन प्लेटिंग का रेट कितना है, रेट हम लोगों को ये बोल दिया गया है, रेट क्या है, रेट है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 16 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना सा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो रेट कितना हो जाएगा, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग इक्वल्स टू क्या है, ये जो एरिया हम लोगों का आया 22/7 × 10.5 डिवाइडेड बाई 2 × 10.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको तो 100 से डिवाइड करना है क्योंकि 100 सेंटीमीटर का रेट है ₹16, तो इसको पहले 100 से डिवाइड कर लो। 100 से डिवाइड करने के बाद इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हो गया आंसर। ओके, तो ये कितना हो गया 2 × 22 × 10.5 × 10.5 × 16 डिवाइडेड बाई ये आ गया 7 × 4 × 100। ओके, तो 44 इंटू, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 × 4 2 11 हो गया। ओके, तो कितना हो गया 11 × 10.5 × 10.5 × 16 डिवाइडेड बाई 700। ओके, तो इसका रेट कितना आ गया, तो इसका रेट आ गया ₹27.72। ओके, तो हम लोग खर्चा होगा बस 27 रुपया 72 पैसा। ओके, तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया है, बोला गया कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पाम्ड इनटू इट। तो भाई पहले एक छोटा सा बैलून था जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, इसके अंदर हवा डाला गया है। हवा डालने के साथ बात क्या हो, ये फूल गया। ये फूल के कितना हो गया इसका रेडियस, इसका रेडियस हो गया 14, पहले कितना था 7। तो बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो जब रेडियस इसका कितना था, जब रेडियस इसका 7 था, जब रेडियस था 7 सेंटीमीटर, तब इसका सरफेस एरिया कितना था, सरफेस एरिया मतलब कार्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कितना था 4πr², मतलब कितना हुआ 4 × 22/7 × r² कितना है, r² है 7, तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब तो ये बैलून जो है हवा भरने से ये बैलून फूल गया, तो अब इसका रेडियस कितना हो गया, अब इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका कार्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका कार्व्ड सरफेस एरिया सिमिलरली 4πr², इसका मतलब हो गया 4 × 22/7 × r² मतलब हो गया 14 स्क्वायर, मतलब 14 × 14। ओके, तो अब बोला गया है कि ये जो दो
देखो ये फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस, ये 2 जो केस है इन दोनों केस में कर्व सरफेस एरिया का जो है उसका रेशियो निकालो। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज कितना आ जाएगा, पहला वाला तो कितना था 4 पाई 7 स्क्वायर, दूसरा वाला कितना था 4 पाई 14 स्क्वायर। ओके, ये हो गया कितना 4 पाई 14 स्क्वायर, और ये जो था ये कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई 7 स्क्वायर। इतना बड़ा ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पाई 14 स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मैं रेशियो कर दिया, तो रेशियो में देखो 4 पाई जो है वो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो इसीलिए वो मैं बताया था कि ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 स्क्वायर मतलब हो गया 49, भाई ऐसे ही रख देते हैं 7 × 7 डिवाइडेड बाई 14 × 14, ठीक है। तो देखो 7 2 ज़ा 14, इधर भी 7 2 ज़ा 14, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4, तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो इक्वल्स टू 1:4। तो ये हो गया आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि स्फीयर एंड ए क्यूब, ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। ओके, तो क्यूब क्या है, क्यूब है एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फिगर, तो ये हो गया एक क्यूब। ये जो क्यूब है और एक क्यूब है जो स्फीयर है, इन दोनों का सरफेस सेम है। ओके, सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, जो इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो आएगा √6:√π। तो मैं मान लेता हूँ ये जो क्यूब है, इस क्यूब का हर एक साइड में मान लेता हूँ 2a। ओके, तो अगर इसके अंदर एक ये 2a हो गया, तो देखो इसका कितना साइड्स हो गया, एक तो ऊपर का ये हिस्सा हो गया, नीचे का एक हिस्सा हो गया, इधर वाला साइड, तो एक क्यूब का कितना टोटल साइड आता है ये पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा। कितना साइड आता है, ऊपर का एक हो गया, नीचे का एक हो गया, मतलब 2। सिमिलरली इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, 2 4, फिर से इधर का साइड, फ्रंट का साइड, उधर बैक साइड में और एक हो गया 6। तो एक क्यूब का कितना टोटल साइड है, तो टोटल साइड्स ऑफ ए क्यूब हो गया 6। तो और ये जो क्यूब का हर एक साइड है, देखो हर साइड ही एक स्क्वायर है, तो हर एक स्क्वायर का जो एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब जो है 6 टोटल स्क्वायर से ये क्यूब बना हुआ है, तो हर एक साइड का जो है 6 × साइड स्क्वायर, एक एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है साइड स्क्वायर, कि टोटल 6 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर। तो इसका एक साइड कितना है, एक साइड है 2a, तो ये 2a स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया 6 × 4 स्क्वायर, मतलब 24a स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम का कितना होता है, साइड क्यूब, ये जो एक साइड है एक क्यूब का, उसका साइड का होल क्यूब कर दो, मतलब 2a होल क्यूब। ओके, मतलब 8a क्यूब आ गया वॉल्यूम। ओके, अब बोला गया कि स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका भी जो एरिया है, मान लेता हूँ मैं एक स्फीयर है, ये एक हो गया स्फीयर, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो गया 4 πr², अगर इसका रेडियस r है, तो ये जो सरफेस एरिया है ये स्फीयर का और ये जो क्यूब का सरफेस एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये दोनों बराबर है, तो मतलब कितना हो गया 4 πr² इज इक्वल्स टू 24a²। देखो ये 24a² ही था। ओके, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 6 πr² इक्वल्स टू कितना आया 6a², तो r इक्वल्स टू कितना आया, r² इक्वल्स टू आया 6a² डिवाइडेड बाई पाई। ओके, तो r का वैल्यू कितना निकल गया, r का वैल्यू निकल गया √6a² बाई पाई। तो इस रूट के अंदर से सिर्फ a ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर है, तो ये हो गया r का वैल्यू, सॉरी ये पाई है। ओके, तो a √6 डिवाइडेड बाई पाई। तो अब हम लोगों को बोला गया है कि वॉल्यूम, तो मैंने जैसे है मैंने क्यूब का वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूँ, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो क्यूब का वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो स्फीयर का रेडियस आ गया। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r³, तो मतलब कितना हो गया, देखो 4/3 इंटू पाई, पाई को पाई रख देते हैं, इंटू r³ मतलब कितना हो गया a√6 बाई पाई होल क्यूब, क्योंकि r का वैल्यू इतना ही आया था। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू a³ इंटू 6 बाई पाई √6 बाई पाई। ओके, ये हो गया 6 बाई पाई इंटू √6 बाई पाई। अब इधर से पाई पाई कैंसिल हो गया, इधर देखो 3 2 = 6, तो कितना आ गया 8a³ √6 बाई पाई। अब हम लोगों को इसका रेशियो निकालना है। रेशियो किसके साथ किसके निकालना है, रेशियो बोलता है सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले है और क्यूब सेकंड में है, तो हम लोगों को स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसका जब रेशियो हम लोग निकालेंगे, ये जो रेशियो हम लोग निकालेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर एंड क्यूब, तो जो पहले आता है उसका वॉल्यूम पहले होगा, तो क्या होगा स्फीयर का वॉल्यूम पहले है, मतलब 8a³ √6 बाई पाई डिवाइडेड बाई क्यूब का कितना आ गया, क्यूब का वॉल्यूम मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ, देखो 8a³ है क्यूब का,
वॉल्यूम। ओके, तो 8a³ का वॉल्यूम है, तो मतलब ये इधर हो गया 8a³, ये 8a³ ये 8a³ कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया √6/π इक्वल्स टू कितना हो गया √6/√π आंसर। ओके, तो ये कैसे है आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना, तब ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो देखो √6/√π निकालने के लिए बोला गया था, तो ये सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया कि इफ द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ 2 स्फीयर्स इज 3:7, तो 2 स्फीयर है जिनका रेडियस का रेशियो कितना है 3:7 है, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा और इनका सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला गया है। ओके, तो क्या बोला गया है कि मैं मान लेता हूँ एक स्फीयर का रेडियस है R1 और दूसरे का है R2, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे दिया गया है, वो बोल दिया गया है कि 3:7। तो हम लोगों को बोला गया कि इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा, एक का हो गया 4/3 R1³ और दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 4/3 R2³, 4/3 R2³। ये दूसरा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकल गया। अब क्या बोला गया कि रेशियो, तो इसका रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो आ गया 4/3 R1³, इसको 4/3 R2³ से डिवाइड कर दो, तो इसका रेशियो आ गया। देखो 4/3 और 4/3 कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया R1³/R2³। तो R1/R2 हम लोग के पास ऑलरेडी है 3/7, तो हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू निकाल देते हैं R1, इसका मतलब कितना हो गया R1/R2 होल क्यूब। तो R1/R2 ऑलरेडी हम लोगों के पास है 3:7, या R1/R2 हम लोग के पास ऑलरेडी है 3/7, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 3/7 होल क्यूब, मतलब 3³ हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 343। ओके, तो ये वॉल्यूम का रेशियो निकल गया। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेशियो जैसे ही निकल गया, अब हम लोगों को दूसरा वाला जो देखो बोला गया था कि द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो R1 R2 ये दोनों स्फीयर का दो रेडियस दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया इसका कितना आएगा, पहले का आ गया 4π R1² और दूसरा जो है उसका आ गया 4π R2²। तो रेशियो इन दोनों का कितना आ जाएगा, तो रेशियो करेंगे तो यह आ गया 4π R1² डिवाइडेड बाई 4π R2²। तो 4π कैंसिल हो गया, R1 मतलब कितना आ गया R1/R2 होल स्क्वायर। तो R1/R2 ऑलरेडी हम लोग के पास है 3/7 होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 9/49। तो पहला वाला जो था वो आ गया 27:343 और जो दूसरा है वो कितना आ गया 9:49। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है वो भी सेम है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, ये दिया हुआ है दोनों स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, बोला गया कि उसका सरफेस एरिया का क्या रेशियो होगा वो कैलकुलेट करो। तो बी में देखो क्या बोल दिया गया, बी में बोल दिया गया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो हम लोग के पास है 125:64। तो मैं मान लेता हूँ एक दो स्फीयर के में से एक का रेडियस है R1 और दूसरे का है R2। तो पहला वाला जो स्फीयर है उसका कितना आ जाएगा 4/3 R1³ और दूसरा जो है उसका कितना आ जाएगा 4/3 R2³। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो यहाँ पर बोल दिया गया है 125:64। तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया 4/3 R1³ डिवाइडेड बाई 4/3 R2³ इक्वल्स टू 125/64 ये बोला गया है। तो देखो यहाँ से 4/3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया R1/R2 होल क्यूब इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 64। ओके, तो R1/R2 कितना आ गया, R1/R2 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 64। इसका मतलब कितना आ गया 125 को देखो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, तो मतलब एक एक निकल जाएगा, तो मतलब ये आ गया 5/4। तो R1:R2 हम लोगों का आ गया। अब हम लोग को पूछा क्या गया है, हम लोग को बोला गया है कि भाई जो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट करो, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो R1/R2 हम लोगों का आ गया। तो मैंने क्या बताया था, दो स्फीयर था जिसका R1 और R2 रेशियो है जिन दोनों का, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया 4π R1², इसका कितना हो गया 4π R2²। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 4π R1² डिवाइडेड बाई 4π R2²। ओके, तो 4π कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया R1/R2 होल स्क्वायर। R1/R2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुके हैं 5/4 R1/R2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखो ये कितना हो गया 5/4 होल स्क्वायर, जिसका मतलब कितना हो गया 25/16। तो मतलब 25:16 हो गया इसका सरफेस एरिया का रेशियो। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कॉन्टेन्स ए स्फीयर टचिंग इट्स साइड्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। तो मतलब देखो ये अगर एक स्क्वायर है, क्यूब तो बेसिकली एक स्क्वायर ही है, अगर हम लोग साइड से देखेंगे और स्फीयर भी हम लोग साइड से देखेंगे तो हमको सर्कल दिखेगा। तो इसके अंदर जो है ये हो गया एक स्फीयर जो इनका चारों साइड्स को टच करता है। ठीक है, तो अब देखो इसका सेंटर हो गया ये, और ये क्यूब का जो है, ये क्यूब का एक साइड है 4 सेंटीमीटर और ये जो स्फीयर है इसका भी जो डायमीटर है वो देखो, ये जो स्क्वायर है इसका एक एक साइड का बराबर है। तो मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द क्यूब। आया समझ में,
ये जो डायमीटर है ए पॉइंट दे दिया, इसका बी पॉइंट नाम दे दिया। ये जो ए बी डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर देखो, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड के बराबर है, तो मतलब ये स्फीयर का जो डायमीटर है ये क्यूब का एक साइड का बराबर आ रहा है। ओके, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। देखो यहाँ पर गैप कहाँ है, ये जो हिस्सा यहाँ पर तो स्फीयर है, तो गैप देखो, ये वाला हिस्सा गैप हो गया, ये हिस्सा गैप हो गया, इधर ये वाला हिस्सा गैप हो गया, और इधर ये वाला हिस्सा गैप हो गया। सिर्फ इसी गैप का वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब का वॉल्यूम से अगर सरफेस का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो गैप निकल जाएगा। ओके, तो गैप कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैप इक्वल्स टू, पहले क्या है क्यूब, क्यूब वॉल्यूम माइनस स्फीयर वॉल्यूम। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, साइड होल क्यूब, और स्फीयर का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखो साइड बोल दिया गया है, मैं यहाँ पर क्या बोला था, डायमीटर ऑफ द स्फीयर है साइड ऑफ द क्यूब, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये जो क्यूब है उसका एक साइड है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यूब का एक साइड कितना है 4 क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर कितना है 2 क्यूब, तो कितना हो गया 4 क्यूब का मतलब हो गया 64, माइनस ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8। ओके, तो ये कितना आ जाता है, तो देखो ये आ गया 64 माइनस 33.52, और ये इसका यूनिट कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको माइनस करोगे तो 64 से, तो ये आ जाएगा 30.47, तो ये आ गया 30.47 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154। ये ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम है, डायमीटर निकालने के लिए बोला गया था, 154 दे दिया गया, तो इसका रेफरेंस से हम लोग क्या, डायमीटर निकल गया, रेडियस निकल गया, तो इसका वॉल्यूम भी निकालना बहुत आसान है। ओके, डायमीटर निकल गया तो मतलब इसका रेडियस निकाल लो, रेडियस निकालने के बाद जो रेडियस आएगा उसको 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 का रेफरेंस लेके ये आप लोग खुद सॉल्व करो। ओके, तो नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला गया है, बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 179 2/3। तो वॉल्यूम कितना दे दिया गया है, वॉल्यूम बोल दिया गया कि 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका रेडियस कितना होगा ये निकालने के लिए बोला गया है, और सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो वॉल्यूम का वैल्यू हम लोगों के पास दे दिया गया है, और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडियस बी स्मॉलर, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, तो इसका मतलब क्या 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है 179 2/3। ओके, तो देखो ये कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब 179 2/3, तो इसको हम लोग को पहले सॉल्व करना है। 179 इंटू 3 इक्वल्स टू आ गया 539 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले 179 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब देखो क्या आ गया, ये नीचे 3 था, ये नीचे 3 था, ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है 539 हो गया ये। तो अब क्या आया, आर क्यूब इक्वल्स टू कितना आया 539 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ओके, तो अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये कितना आ रहा है 3773 डिवाइडेड बाई 88, ये आ गया 42.87। ओके, अब इसका क्यूब रूट करना है, तो आर कितना हो गया, आर इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 42.87, ये कितना आ जाएगा, इसको क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू निकल गया। ओके, नाउ सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है, तो आर निकल गया, तो सरफेस एरिया बहुत आसान है, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब हो गया 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो ये देखो ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन 13 सॉल्व है। अब क्वेश्चन 14 में देखो क्या बोला गया है, बोला गया कि हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब कितना है 3.5, इसका होल क्यूब कर दो। ओके, तो ये आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके, 0.5 हो गया, तो ये कितना आ गया 2/3 इंटू 22 इंटू 0.5 मतलब हो गया 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 2/3 इंटू 11 इंटू 35 इंटू 35,
तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, मतलब दोनों के नीचे 10 × 10 आ जाएगा। तो अब देखो 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, तो देखो 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना आ गया 11 × 49 डिवाइडेड बाई नीचे 3 × 2, तो मतलब 3 × 2 नीचे हो गया। तो ऊपर कितना हो गया 9 539 डिवाइडेड बाई 6। 539 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब कितना हो गया 89 5/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश। ना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि द वाटर फॉर ए फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन ए हेमिस्फेरिकल टैंक। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें वाटर है। ओके, उस इंटरनल डायमीटर बोल दिया गया है कि 14 मीटर। तो डायमीटर बोल दिया गया है 14 मीटर डायमीटर बोल दिया गया है। तो मतलब इसका रेडियस कितना आ जाएगा, तो डायमीटर बोल दिया गया है कि 14 मीटर, तो इसका रेडियस कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 मीटर। ओके, अब बोला गया कि द टैंक कंटेंट्स 50 किलोलीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर बोला गया है मीटर और यहाँ पर पूछा गया किलोलीटर। तो किलोलीटर के साथ मीटर का क्या रिलेशन है, तो 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ओके, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ये है इसका रिलेशन। ओके, तो कितना आ जाता है देखो। अब हम लोगों को पूछा गया है कि द वाटर पम्प टैंक कंटेंट्स 50 किलोलीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पहले से ही 50 किलोलीटर वाटर यहाँ पर मौजूद है। तो अब बाकी टैंक को पानी से भरना है। तो मतलब कितना और पानी भरना है, इतना सा पानी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है 50 किलोलीटर। तो और कितना पानी जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पम्प इनटू टैंक। तो कितना पानी और डाला जाएगा तब ये टैंक भर्ती होगा। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, पहले जो है ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक मतलब ये वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। तो मतलब कितना आ गया 2/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब का मतलब कितना है 7 क्यूब, मतलब 7 × 7 × 7। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। तो देखो ऊपर कितना आ गया, ये आ गया 44 × 49 डिवाइडेड बाई 3 मीटर क्यूब। ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी 50 किलोलीटर पानी मौजूद है। तो मतलब ये जो पानी हम लोगों को पूरा पानी डालना है, इतना पानी से 50 किलोलीटर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 × 49 बाई 3 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया 44 × 49 डिवाइडेड बाई 3 किलोलीटर। ओके, तो ऑलरेडी 50 किलोलीटर वहाँ पर है। तो हम लोगों को और कितना डालना है, तो जो पूरा वॉल्यूम है उसे 50 माइनस कर दो। तो मतलब कितना हो गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी पम्प्ड टू फिल द टैंक। कितना आ जाएगा, जो पूरा वॉल्यूम है 44 × 49 डिवाइडेड बाई 3, इससे 50 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये कितना आ गया 44 × 49 डिवाइडेड बाई 3 मतलब आ गया 718.66 माइनस 50 किलोलीटर। ओके, तो देखो ये कितना आ गया, इससे 50 माइनस कर दो तो ये आंसर हो गया 668.66 किलोलीटर। ये हो गया आंसर। ओके, आ गया समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला गया है, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज बोल दिया गया है। तो सॉलिड स्फीयर जो है इसका सरफेस एरिया बोल दिया गया है। सरफेस एरिया कितना है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ काट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। तो एक तो बड़ा वाला स्फीयर था, इसको काट के दोनों छोटा छोटा हेमिस्फीयर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये हो गया एक हेमिस्फीयर और ये हो गया दूसरा हेमिस्फीयर। इसको काट दिया गया है बीच से, तो ये 2 हेमिस्फीयर निकल के आया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो इनमें से एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ओके, तो हम लोगों को पहले जो निकालना है वो क्या है, वो है हम लोगों के पास सरफेस एरिया दिया हुआ है कि 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है r। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 1256। ओके, तो यहाँ से r कैलकुलेट कर लो। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1256 डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये कितना हो गया 1256 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 22। ओके, पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 4 3 = 12, 314। तो ये आ गया 314 × 7 डिवाइडेड बाई 22। ओके, तो ये कितना हो गया 314 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ही r स्क्वायर को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया
ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, कार्व्ड सरफेस एरिया इसका जो है प्लस बेस एरिया। तो कार्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कार्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है, कार्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr² और बेस एरिया कितना हो गया, बेस एरिया एक सर्कल है बेस तो πr²। तो यहाँ से देखो ये हो गया 3πr²। तो देखो ये कितना हो गया इंटू 22/7 इंटू r² कितना आया था, r² हम लोग का आ गया था 314 इंटू 7/22। तो ये आ गया 314 इंटू 7/22। देखो 7/22 से 22/7 ये दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं किया था उस टाइम। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 314, तो मतलब कितना हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो एक हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 3 पार्ट दिया हुआ है। एक तो बोला गया कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये देखो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो बोला गया है, ये पूछा गया है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है ये 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है। तो मैं मान लेता हूँ बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, बेस रेडियस ऑफ ए सिलेंडर कितना है r और हाइट कितना है, हाइट हो गया h। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आ जाएगा कितना πr² इंटू h। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल। तो इसका जो हाइट है सिलेंडर का वही हाइट जो है वो एक स्फीयर का जो डायमीटर है ये दोनों इक्वल है। ओके, h कितना हो गया, h हो गया 2r। तो यहाँ से देखो कितना आ जाता है πr² इंटू 2r, क्योंकि h 2r है तो मतलब ये कितना आ गया 2πr³। ओके, तो अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि जो स्फीयर है उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। ये हम लोग जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो यहाँ पर बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का 2/3 है। तो देखते हैं 2/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग कितना निकाल लेते हैं 2πr³ निकल गया था। तो देखो कितना आ गया 4/3 πr³। तो मतलब मैच हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 πr³ भी है, तो मतलब ये मैच हो गया। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूब हुज एज इज 2r। तो एक क्यूब है, मैं एक साइड से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, तो इस क्यूब का जो अंदर एक कोन रखा हुआ है ये हो गया, नीचे का हिस्सा जो है ये एक कोन है, ठीक है। एज ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू 2r। ओके, मतलब एक साइड 2r आएगा, मतलब ये जो कोन का जो हाइट है वो कितना आएगा एक क्यूब का साइड का बराबर। तो मतलब हाइट ऑफ कोन कितना आ गया, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब जो कि है 2r, तो हाइट आ गया। तो ये पूरा जो साइड है क्यूब का, ये पूरा साइड जो है मतलब ये ए बी जो ये पूरा साइड है ये 2r है, तो मतलब ये आधा हिस्सा कितना आएगा r, तो मतलब रेडियस आ गया r। तो बेस रेडियस ऑफ कोन आ गया, बेस रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना आ गया स्मॉलर। तो अब हम लोगों को कोन का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या फार्मूला है 1/3 πr² इंटू h। तो ये कितना हो गया 1/3 πr² इंटू h का मतलब कितना है हाइट। देखो हाइट ऑफ कोन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो एज है क्यूब का उसका बराबर है 2r। तो मतलब कितना आ गया 2/3 πr³। ये जो 2/3 πr³ है ये किसका वॉल्यूम होता है, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का बराबर है। कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी 2/3 πr³ ही आता है कि नहीं। तो मतलब क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी राइट है। ओके, ये कैसे आया समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड केस है। थर्ड केस में देखो क्या बोला गया है कि एक कोन, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, ये तीनों जो है वो इक्वल बेस के ऊपर है और इन तीनों का हाइट ही सेम है। ओके, मतलब क्या हुआ, एक कोन हो गया, एक सिलेंडर हो गया और एक हेमिस्फीयर हो गया। इन तीनों का बेस सेम है, मतलब इन तीनों का बेस रेडियस जो है वो तीनों का सेम है और इन तीनों का हाइट भी सेम है। तो यहाँ से अगर मैं इस हेमिस्फीयर का हाइट लूँगा तो ये भी एक रेडियस ही है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये कितना है r है, तो मतलब इसका भी हाइट कितना है r है, क्योंकि यही बोल दिया गया है। यहीं पर ही मैथ्स का जो ट्रिक है यहाँ से ही शुरू होता है, क्योंकि ये जो हाइट है ये हेमिस्फीयर का हाइट r आएगा, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस ही
ये हेमिस्फीयर का हाइट है। सिमिलरली इसका हाइट भी आर हो जाएगा, इसका हाइट भी आर हो जाएगा, इसका बेस रेडियस भी दे दिया गया है। तो देखो इस कोन का वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है आर ही है, तो मतलब कितना हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, एच कितना है आर है, मतलब पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का कितना है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इन तीनों का अगर रेशियो करना है, एक कोन एक सिलेंडर, देखो क्या पूछा, एक कोन हो गया पहले, उसके बाद हेमिस्फीयर आ गया, उसके बाद सिलेंडर, इन तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो कोन पहले कोन हो गया मतलब 1/3 पाई आर क्यूब इस टू हेमिस्फीयर मतलब 2/3 पाई आर क्यूब इस टू सिलेंडर। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इन तीनों से पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/3 इस टू 2/3 इस टू 1। तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 1:2:3 निकल गया। यही हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है। देखो ये क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इस 1:2:3, हम लोगों का ये निकल गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो पूरा सॉल्व हो गया। ओके गाइज, तो हो गया आज का जो स्फीयर का जितना भी सम था वो हम लोग कर चुके हैं, यही लास्ट सम था। तो पहले जो ये सिलेंडर का और कोन का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग वो मेरा चैनल में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि सिलेंडर और कोन का मैथ्स है। तो आप लोग देखते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।